सोशल मीडिया पर तो सिर्फ एक ही मीम चल रहा है कि नवरात्र खत्म हो गया और एसआरएच के दानव जग गए। हाँ, दानव ही इस तरीके का काम कर सकते हैं जो कल आतिशी पारी जिस तरीके की आतिशबाजी एसआरएच के बैट्समैन ने किया है। मतलब 245 रन 246 रन चेज करना इतना आसान तो नहीं है, और वो भी यदि आप 9 बॉल रहते हुए चेज कर लें, मतलब अद्भुत। उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे जिस तरीके की बैटिंग अभिषेक शर्मा ने किया है। मतलब अभिषेक शर्मा ने क्रिकेट की दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने बता दिया कि इस तरीके की भी बैटिंग की जा सकती है, इस तरीके की भी बैटिंग होती है। बस सिर्फ छक्के और चौके 141 रन बनाते हैं 55 बॉल पर, ये तो सबको सरप्राइज कर दिया। सामने वाले कप्तान यानी श्रेयस अय्यर भी सोच नहीं पा रहे थे कि हम किस बॉलर को लगाए। 7 बॉलर उन्होंने चेंज किया लेकिन किसी ने काम नहीं आया। और लास्ट में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि अभिषेक शर्मा की बैटिंग की वजह से आप हारे, तो उन्होंने कहा हाँ, बैटिंग तो शानदार उन्होंने किया लेकिन हमने भी कुछ बॉलिंग में कमी करी। लेकिन कौन बताए श्रेयस अय्यर को कि बॉलिंग में आपने कमी नहीं की, वो दानव हैं, एसआरएच के दानव हैं और अब जग गए हैं। और अब 200 250 उनके लिए चेज करना कठिन नहीं है। आज जिस तरीके की बैटिंग अभिषेक शर्मा ने किया है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। मतलब फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने इतना बड़ा रन बनाया हो, 141 रन, चाहे वो T20 हो या IPL हो। इसके पहले अक्रॉस द कंट्री में क्रिस गेल ने किया था पुणे सुपर जायंट के सामने 2013 में, और मैकलम भी 158 रन बना चुके हैं। यानी थर्ड बैट्समैन बने क्रॉस द कंट्री में जिन्होंने IPL में या T20 में इतना बड़ा रन बनाया हो। वो वास्तव में अद्भुत था, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय। मतलब कितना शानदार और स्मूथ तरीके से बैटिंग किया है, वो वास्तव में बहुत बहुत अधिक तारीफ के लायक है। चाहे जो बॉलर आता हो सबको छक्के चौके इतना आसानी से मारना, ये सबको एक बार सरप्राइज कर दिया। ये आसान नहीं होता क्रिकेट में इतना, वो भी जब इतना फास्ट क्रिकेट है तब इतना आसान नहीं होता। जिस तरीके की कल बैटिंग एसआरएच के दोनों बैट्समैन ने किया हो, चाहे ट्रेविस हेड हो या अभिषेक शर्मा। एक बार ये ठाकुर की बॉल पर जीवन दान जरूर मिला अभिषेक शर्मा को जब 28 रन के स्कोर पर थे, लेकिन किस्मत खराब थी पंजाब की और इस ठाकुर की वो बॉल नो निकली। और फिर बाद में उसी बॉल पर जब छक्का मारा तभी दिखने लगा कि अब ये बंदा रुकने वाला नहीं है। और ये ऑरेंज आर्मी है, उन्होंने बता दिया अपने सेलिब्रेशन में, अपने उस स्वैग वाले सेलिब्रेशन में बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज आर्मी ही कर सकता है और कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एसआरएच के दानव कर सकते हैं और कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एसआरएच के बैट्समैन कर सकते हैं और कोई नहीं। 9 बॉल रहते हुए यदि टीम जीत जाए, 246 रन का टारगेट अचीव कर ले और 8 विकेट से जीते, वो तो साधारण मानव नहीं कर सकता है, ये तो फिर दानव ही कर सकता है। मतलब सोचिए, पहला विकेट इनका गिरता है 171 रन पर ट्रेविस हेड के रूप में। ट्रेविस हेड 66 रन बनाते हैं 37 बॉल पर। 171 रन यदि एक विकेट गिरता है तो फिर मैच तो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इनके पास इतनी लंबी टेल है बैटिंग की, तो मैच तो वहीं ख़त्म हो गया। और तारीफ करनी होगी एसआरएच के बैट्समैन की, जिस तरीके से इन्होंने पंजाब के सामने 246 रन चेज किया, क्योंकि इससे पहले चेज के मामले में पंजाब ने ही 262 रन चेज किया था, और आज पंजाब के सामने एसआरएच ने चेज करके वो दिखा दिया। और वो दिखाई नहीं दिया बल्कि इतनी आसानी से चेज कर लिया, ये किसी को भी नहीं समझ में आया कि ऐसे भी चेज हो सकता है। कहते हैं कि जो पावर प्ले जीतता है वही मैच जीतता है, लेकिन एसआरएच ने वो भी गलत कर दिया। पावर प्ले में पंजाब ने 6 ओवर में 89 रन बनाए थे, लेकिन उसी पावर प्ले में एसआरएच ने 6 ओवर में सिर्फ 83 रन नहीं बना पाई। लेकिन उसके बाद जो बैटिंग किया एसआरएच ने, वो बहुत ही आसान कर दिया। 10 ओवर में 143 रन बनाते हैं, पहला विकेट इनका गिरता है 171 रन पर, तब तो पूरा मैच शिफ्ट हुआ रहता है एसआरएच के पास। और वो एसआरएच
जो पिछले 4 मैच लगातार हार चुकी थी। लेकिन फिर बात वही है कि दानव तब नवरात्र चल रहा था और सारे दानव छुपे हुए थे, अपनी गुफा में सो रहे थे। लेकिन जैसे ही नवरात्र खत्म हुआ, दानव जगे और वो आतिशबाजी की बौछार की, वो कलरफुल बैटिंग की, जिसकी शानदार और धारदार गूंज पूरे क्रिकेट की दुनिया में अब भी गूंज रहा है। वो भारत में ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में गूंजा। और पैट कमिंस को कहना पड़ा, जो पैट कमिंस खासकर इंडियन की तारीफ करने से बचते हैं, उस पैट कमिंस को कहना पड़ा कि भाई मैं भी अभिषेक शर्मा का फ़ैन हूँ जैसे आप हैं। और वो शानदार था, वास्तव में वो लम्हा, वो क्षण शानदार था जब उन्होंने स्वैग के साथ सेलिब्रेशन किया और दिखाया कि ये ऑरेंज आर्मी ही कर सकती है। वो अद्भुत था। तारीफ करनी होगी पंजाब की भी। पंजाब के बैट्समैन ने भी शानदार खेल दिखाया, शानदार प्रतिभा दिखाई। उन्होंने भी बैटिंग बहुत धारदार की, लेकिन क्या पता था कि ये मैच एसआरएच जीत जाएगी। सिमरन ने शानदार बैटिंग की, 23 बॉल पर 42 रन बनाए। प्रियांश आर्या अनकैप्ड प्लेयर जिन्होंने अभी पिछले मैच में शतक लगाकर आए थे, 103 रन बनाए थे, आज फिर उसी तरीके से बैटिंग करना शुरू किया और 12 बॉल पर 36 रन बनाए। जब प्रियांश आर्या बैटिंग कर रहे थे तब तो ये लग रहा था कि 300 रन बना लेंगे, क्योंकि 16-17 पर ओवर की इकॉनमी के साथ बैटिंग कर रहे थे वो, मतलब अद्भुत था। प्रियांश आर्या ने 36 रन बनाए और जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम है पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर की। उन्होंने भी शानदार बैटिंग की, 82 रन बनाए 36 बॉल पर, 6 चौके और 6 छक्के के साथ। निहाल वढेरा 27 रन बनाए, स्टोइनिस 34 रन बनाए 11 बॉल पर। और लास्ट बॉल पर यानी लास्ट ओवर में मोहम्मद शमी के लगातार 4 छक्के लगाए, यानी छक्कों के चौके लगाकर जो रन बटोरे हैं वो अद्भुत था। 27 रन लास्ट ओवर में बटोरे मोहम्मद शमी के, जिसकी बदौलत पंजाब ने एक शानदार स्कोर खड़ा किया एसआरएच के सामने 246 रन का। यदि बॉलिंग की बात की जाए तो सेकंड हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं, रन देने वाले बन गए हैं मोहम्मद शमी। पहले जोफ्रा आर्चर थे, 4 ओवर में 76 रन, और आज मोहम्मद शमी बन गए हैं, 4 ओवर में 75 रन दिए, कोई विकेट नहीं लगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तीसरे ओवर में 22 रन दिया और 20वें ओवर में 27 रन दिया, वो तो ऐसे ही लग रहा था कि इनको कितने आसानी के साथ वो अनकैप्ड प्लेयर प्रियांश आर्या खेल रहा है और कितनी आसानी से स्टोइनिस खेल रहे हैं। जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे लास्ट ओवर में, सिर्फ और सिर्फ छक्के की बात कर रहे थे, शानदार था वो। पैट कमिंस 4 ओवर में 40 रन, कोई विकेट नहीं। हर्षल पटेल, जितनी तारीफ की जाए इस बॉलर की, इसका नाम ही पर्पल पटेल है, 2 बार पर्पल कैप इनके हाथ में लगा है, पिछले सीजन पर्पल कैप था इनके हाथ में ही। लेकिन उन्होंने भी शानदार बॉलिंग किया, 4 ओवर में 42 रन दिए और 4 महत्वपूर्ण विकेट लिए। मतलब पहला ऐसा बॉलर था जो विकेट एक तरफ से ले रहा था और सभी बगल में सिर्फ छक्के और चौके दे रहे थे। ईशान मलिंगा 4 ओवर 45 रन, 2 विकेट इन्होंने भी लिया। जीशन अंसारी 4 ओवर 41 रन और कोई विकेट नहीं। बैटिंग करने आती है एसआरएच की टीम, इनके सामने 246 रन का पहाड़ जैसा स्कोर रहता है, लेकिन शुरुआत ही सभी हुई होती है ट्रेविस हेड की और अभिषेक शर्मा की। वही शुरुआत, वही कॉन्फिडेंस जो एक दानव के पास होता है कि मरना है या मारना है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग शुरू करते हैं और धारदार तरीके से छक्का चौका और ट्रेविस हेड बनाते हैं 66 रन 37 बॉल पर। और पहला विकेट एसआरएच के गिरता है 171 रन पर। अभिषेक शर्मा 144 रन 55 बॉल पर, 14 चौके 10 छक्के, 256 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग। उस हैदराबाद के विकेट पर रन बनाना तो आसान है क्योंकि वहाँ रन बनते हैं, लेकिन सेकेंड इनिंग में 246 रन जैसा पहाड़ स्कोर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है। और जितना आसान करके दिखाया अभिषेक शर्मा ने, मतलब 141 रन बनाए, वो शानदार था। वो अभिषेक शर्मा जो पिछले 4-5 मैच से फ्लॉप चल रहे थे और उन्होंने जब शतक लगाया तब मजबूर किया पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा को
उन्होंने भी खड़े होकर क्लैपिंग किया और उस स्वैग के साथ जो अपना सेंचुरी लगाने के बाद स्वैग दिखाया, उसको सैल्यूट करना पड़ा प्रीति जिंटा को और पूरे क्रिकेट की दुनिया को जो कल अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया। हेनरी क्लासन 14 बॉल पर 21 रन बनाते हैं, ईशान किशन 6 बॉल पर 9 रन और हेनरी क्लासन ईशान किशन ने दोनों ने मैच को नाबाद जिताया और पूरी टीम जितनी खुश होनी चाहिए उससे ज़्यादा खुश है, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि लगातार 4 मैच हार चुकी थी। इस बॉलिंग की बात की जाए पंजाब की तो सिर्फ और सिर्फ एक बॉलर अर्शदीप सिंह को छोड़ दिया जाए, बाकी सबकी इकॉनमी 18, 19, 17, 16 यही इकॉनमी के साथ बॉलिंग किया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 37 रन दिए, 1 विकेट। मार्को यानसन 2 ओवर 39 रन लगभग 19.5 की इकॉनमी के साथ। यश ठाकुर 2.3 ओवर 40 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन पंजाब के लिए एक कमी जो खली वो फर्ग्यूसन के जब पैर में मोच आ गई, सिर्फ उन्होंने 2 बॉल डाल पाए और उनके पैर में कुछ खिंचाव आ गया जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। वो कमी खली पंजाब को शायद। ग्लेन मैक्सवेल 3 ओवर 40 रन, यजुवेंद्र चहल 4 ओवर 56 रन, 1 विकेट। मतलब यजुवेंद्र चहल को जिस तरीके से ठोका है 14 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन दिए हैं। शशांक सिंह 2 ओवर 27 रन, पूरे 7 बॉलर को आजमाया है पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने, लेकिन किसी ने भी वो काम नहीं कर पाया। किसी का दवा नहीं काम किया, किसी का दुआ नहीं काम किया। आज का मैच महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज ये दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुंबई और दिल्ली आमने सामने होंगी। आज का मैच, आज का प्रेडिक्शन क्या कहता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइए। धन्यवाद।